बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कंप्यूटर साइंस के कोर्स पैरेलल एंड डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग के साथ मैं हूं मोहम्मद अमीर और आज इस कोर्स के लेक्चर नंबर 13 में डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी। आज के लेक्चर के कंटेंट्स हैं जिसमें हम लोग सबसे पहले जानेंगे इंट्रोडक्शन टू डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी और इसके बाद इसके कुछ एडवांटेजेस देखेंगे और इसके बाद इसके डिसएडवांटेजेस भी देखेंगे और कहाँ कहाँ इस डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का इस्तेमाल हो रहा है इसका भी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि आया डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी क्या है। लाइक शेयर्ड मेमोरी सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम वेरी वाइडली बट शेयर्ड अ कॉमन करेक्टरिस्टिक्स। इससे पहले हमने टॉपिक डिस्कस किया था शेयर्ड मेमोरी का। शेयर्ड मेमोरी और डिस्ट्रीब्यूटेड जो मेमोरी सिस्टम है इसमें कुछ चीज़ें जो कॉमन हैं बट कुछ जो हैं वो चेंजेस भी हैं, एक दूसरे से वो वेरी करती हैं। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम रिक्वायर अ कम्युनिकेशन नेटवर्क टू कनेक्ट इंटर प्रोसेसर मेमोरी। डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी सिस्टम के अंदर कम्युनिकेशन नेटवर्क वो रिक्वायर्ड होता है जिसमें इंटर प्रोसेस जो मेमोरी है उसको कनेक्ट करने के लिए एक नेटवर्क का इस्तेमाल किया जाता है। प्रोसेसर्स हैव देयर ऑन लोकल मेमोरी। अब इस सिस्टम के अंदर जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर्स हैं हर एक नोड या सिस्टम के, उनकी अपनी एक मेमोरी होती है। मेमोरी एड्रेसेस इज इन वन प्रोसेसर डू नॉट मैप टू एन अदर प्रोसेसर। इसके अंदर एक प्रोसेसर की जो मेमोरी है उसका एड्रेस को किसी और दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी के साथ मैप नहीं किया जाता। सो देयर इज़ नो कंसेप्ट ऑफ ग्लोबल एड्रेस स्पेस अक्रॉस ऑल द प्रोसेसर। तो इसमें जितने भी नंबर ऑफ नोड्स हैं या जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर हैं उसके दरमियान जो ग्लोबल एड्रेस स्पेस था उसका इसमें कोई कंसेप्ट नहीं है, क्योंकि हर एक नोड के जो प्रोसेसर है उसकी अपनी ही एक मेमोरी है लेकिन वो डिस्ट्रीब्यूटेड है। बिकॉज ईच प्रोसेसर हैज़ इट्स ऑन लोकल मेमोरी इट ऑपरेट्स इंडिपेंडेंटली। इसमें हर प्रोसेसर की एक इंडिविजुअली मेमोरी है और उसमें ही वो प्रोसेसर उस मेमोरी से डाटा शेयर करता है। Changes it makes to its global memory have no effect on the memory of other processor, hence the concept of the cache coherency does not apply। इसमें जो कंसेप्ट है कैश कोहेरेंसी का वो अप्लाई नहीं होता। उसकी वजह ये है कि इसमें एक मेमोरी का जो इफ़ेक्ट है वो किसी दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी का उस पर कोई इफ़ेक्ट नहीं होगा, क्योंकि इंडिविजुअली हर एक सिस्टम की अपनी एक डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी है और लेकिन चूँकि ये आपस में कनेक्टेड हैं बट है सेपरेट, तो इसका दूसरे प्रोसेसर की मेमोरी से कोई इफेक्ट नहीं होगा। When a processor need access to data in another processor, it is usually the task of the programmer to explicitly define how and when data is communicated। जब किसी भी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम में एक नोड के प्रोसेसर को डाटा एक्सेस करना हो किसी दूसरे नोड के प्रोसेसर का, तो ये बेसिकली प्रोग्रामर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि किस तरह से डाटा और कब किस तरह से डाटा कम्युनिकेट होगा। सिंक्रोनाइजेशन बिटवीन टास्क इज़ आल्सो द प्रोग्रामर्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। अब डिफरेंट टास्क के दरमियान जो डाटा के सिंक्रोनाइजेशन है वो भी प्रोग्रामर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। द नेटवर्क फैब्रिक यूज्ड फॉर डाटा ट्रांसफ़र वेरीज वाइडली थ्रू इट कैन बी एज सिंपल एज ईथरनेट। ये ईथरनेट की तरह ही ये नेटवर्क जो है जिसमें डिफरेंट नोड्स आपस में वो कनेक्टेड हैं वो फैब्रिक का इस्तेमाल करते हैं। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि डिफरेंट डिस्ट्रीब्यूटेड नोड या डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अकॉर्डिंगली नेटवर्क के ज़रिए आपस में ये सारे कनेक्टेड हैं। वो किसी नेटवर्क के ज़रिए डिफरेंट जो सीपीयू या प्रोसेसर हैं वो कनेक्टेड हैं, बट इसमें हर एक जो प्रोसेसर है उसकी अपनी ही मेमोरी है जिसमें अपनी उस मेमोरी के अकॉर्डिंगली उसकी प्रोसेसिंग हो रही है, डाटा की एक्सेसिंग या डाटा की रीड एंड राइट हो रहा है। तो उसमें शेयर्ड मेमोरी नहीं है, हर एक इंडिविजुअली मेमोरी है लेकिन नेटवर्क के ज़रिए कनेक्टेड हैं। बट हर एक प्रोसेसर ड्यूरिंग प्रोसेसिंग या एग्जीक्यूशन ऑफ अ टास्क जो मेमोरी एक्सेस करता है वो अपने ही सिस्टम की करता है। अब इसके अगर हम लोग एडवांटेज देखें कि इस कंसेप्ट के क्या एडवांटेज हैं डिस्ट्रीब्यूटेड मेमोरी का। मेमोरी इज स्केलेबल विद द नंबर ऑफ प्रोसेसर। प्रोसेसर के अकॉर्डिंगली ही इसकी जो मेमोरी है उसको स्केलेबल किया जा सकता है। इंक्रीज द नंबर ऑफ प्रोसेसर एंड द साइज ऑफ मेमोरी इंक्रीज।
प्रोपोर्शनली और अकॉर्डिंगली। जितने भी नंबर ऑफ प्रोसेसर आप इंक्रीज़ करेंगे उस डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम के अंदर या नंबर ऑफ नोड्स आप इंक्रीज़ करेंगे तो उसके अकॉर्डिंगली ही मेमोरी जो है उसकी इंक्रीज़ होगी। ईच प्रोसेसर कैन रैपिडली एक्सेस इट्स ऑन मेमोरी विदाउट इंटरफेरेंस एंड विदाउट द ओवरहेड इनकर्ड विद ट्राइंग टू मेंटेन ग्लोबल कैश कोहेरेंसी। इसमें हर एक जो प्रोसेसर है वो अपनी ही जो मेमोरी है उसको एक्सेस करेगा, तो इसके अकॉर्डिंगली इसकी जो स्पीड है वो भी इंक्रीज़ होगी और उसमें जो कंसेप्ट होता है ओवरहेड इनकर्ड का वो भी नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो शेयर्ड मेमोरी नहीं है, एक मेमोरी का इफेक्ट दूसरी मेमोरी के ऊपर बिल्कुल नहीं होगा। कॉस्ट इफेक्टिवनेस कैन यूज़ कमोडिटी ऑफ द शेल्फ प्रोसेसर एंड नेटवर्क। इसमें जो इसकी कॉस्ट इफेक्टिव भी है सिस्टम, क्योंकि हर एक सिस्टम की अपनी ही बेसिकली प्रोसेसर की मेमोरी है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव है, जिसको उसकी स्पीड भी इंक्रीज़ होती है, तो ये कॉस्ट इफेक्टिव भी है। अब अगर हम लोग इसके डिसएडवांटेजेस की बात करें तो इसके कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द प्रोग्रामर इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मैनी ऑफ द डिटेल एसोसिएटेड विद डाटा कम्युनिकेशन बिटवीन द प्रोसेसर। प्रोसेसर के दरमियान जो कि डिफरेंट नोड्स के दरमियान जो कम्युनिकेशन होती है विद प्रोसेसर, उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो प्रोग्रामर की है। इट मे बी डिफ़िकल्ट टू मैप एग्जिस्टिंग डाटा स्ट्रक्चर बेस्ड ऑन द ग्लोबल मेमोरी टू दिस मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। अब इसमें कि किस तरह से जो डाटा स्ट्रक्चर है उसको एग्जिस्ट करना या उसको मैप करना वो बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क है। नॉन यूनिफॉर्मली मेमोरी एक्सेस टाइम, डाटा रिजाइडिंग ऑन अ रिमोट नोड टेक्स लॉन्गर टू एक्सेस देन नोड लोकल डाटा। अब इसमें क्योंकि शेयर्ड मेमोरी नहीं है, डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम है, तो उसमें डाटा को एक्सेस करना वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग भी हो सकता है। उम्मीद करता हूँ आपको आज का लेक्चर समझ आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।